नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 16 सितंबर का दिन प्रदेश के 37 लाख लोगों के लिए आशा, उत्साह और आनंद का दिन है। इन सभी को पात्रता पर्ची प्रदान कर अन्य उत्सव के अंतर्गत राशन वितरण आरंभ किया जाएगा। कोरोना काल में यह बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत ऑटो चालकों को जोड़ने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री 16 सितंबर को प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित हुए 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन वितरण कार्यक्रम के जारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद भी जो जरूरतमंद होगा उसे इस अभियान से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है। कार्यक्रम आयोजन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकायों का भी सहयोग लिया जाएगा। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह भी उपस्थित थे। प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले कई विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति, तरुण भनोट, वन मंत्री विजय शाह समेत विधायक ब्रह्म भलावी और गोवर्धन दांगी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अगर सभी को मिला दिया जाए तो सदन के 18% सदस्य संक्रमित हो चुके हैं। इनमें कुछ विधायक होम आइसोलेशन में हैं, जबकि जगदीश देवड़ा और आरिफ अकील भी स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पताल में इलाजरत है। ऐसे में 21 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सदस्यों की सुरक्षा को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है, जिस पर चर्चा के लिए 1 से 2 दिन में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सत्र आयोजन व्यवस्था समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विधानसभा ने सभी कलेक्टरों को भी पत्र लिखा है, जिसमें सत्र से 5 दिन पहले सभी विधायकों की कोरोना रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। प्रदेश विधानसभा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक का फर्जी साइन का प्रश्न लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश की जा रही है। विधायक घनश्याम सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर दतिया की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। फर्जीवाड़ा का पता चलने पर उन्होंने विधानसभा सचिव से शिकायत की विधानसभा स्तर पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि जो प्रश्न घनश्याम सिंह की तरफ से लगाना बताया जा रहा है वह उनके फर्जी साइन के जरिए लगाया गया है। इस जांच के बाद विधानसभा ने पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। पुलिस ने विधानसभा की जांच रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के प्रचार में कूदे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि उनकी अगुवाई वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने सूबे में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुली चुनौती भी दी कि वे उनके इस दावे का खंडन करके दिखाएं। संघ प्रचारक हितानंद को मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश सह संगठन मंत्री बनाया गया है। हितानंद शिवपुरी और विदिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक रह चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। वे 1995 से आरएसएस में प्रचारक हैं। संभावना है कि उन्हें जबलपुर की जिम्मेदारी मिल सकती है। भोपाल में अमानवीयता की हदें पार करते हुए स्ट्रीट डॉग को बड़े तालाब में फेंकने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। थाने पहुंचते ही कान पकड़कर सलमान बोला, खेल खेल में गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसने बताया कि यह वीडियो उसने 10 सितंबर की रात दोस्तों के साथ बनाया था। प्रदेश के सीधी जिले में पिछले सप्ताह लाखों रुपए लेकर गायब हुए एटीएम में पैसे डालने वाले कैश वैन मामले का खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस का दावा है कि 1,68,21,900 रुपए गायब हो चुके हैं। जिले के 12 एटीएम में पैसे डालने की जिम्मेदारी सीएमएस कंपनी के कर्मियों पर थी, जिसकी कर्मी आरोपी सतीश रावत, सहयोगी अनिल तिवारी मिलकर पूरे इस वारदात को अंजाम दिए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब एटीएम में डाली जाने वाली नकदी रकम की ऑडिट शुरू हुई। उसी बीच आरोपी लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद कंपनी और बैंक प्रबंधक ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस से की है। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742।
होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। मौसम विज्ञान केंद्र ने पिछले 45 वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुई बरसात का विश्लेषण किया। इस आधार पर शहरों की औसत बरसात का नया पैमाना तय किया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, महानगर में बारिश कम होने लगी है। इसके विपरीत जबलपुर में बरसात कुछ बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी क्षेत्र के लिए औसत बारिश के नए मापदंड तैयार कर लिए गए हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने पर रोजाना आमादा हो रहा है। रविवार को जांचे गए 1995 संदिग्ध मरीजों के सैंपल में से 379 मरीज पॉजिटिव आए हैं। एक ही दिन में अब तक के मिले मरीजों की यह सबसे अधिक संख्या है। इस हिसाब से संक्रमण दर 19% रही। शनिवार को प्रति 100 मरीजों की जांच में 11 मरीज पॉजिटिव मिले थे, जो रविवार को बढ़कर 19 तक पहुंच गए। 5 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 463 तक पहुंच चुकी है। महू के राशन घोटाले में महू के मंडी अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में मंडी अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को भी शक के घेरे में लिया गया है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नियुक्त राशन ट्रांसपोर्टर मोहनलाल अग्रवाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर कितना राशन दे रहा है, इसकी निगरानी ना तो नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने की, ना ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने। रविवार को मंत्री विजय शाह, बैतूल विधायक ब्रह्मा भलावी, भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन्हें मिलाकर अब तक 18% सदन संक्रमित हो चुका है। विधानसभा के 203 सदस्यों में से मुख्यमंत्री, 10 मंत्री, 28 विधायक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोविड का इलाज करने वाले अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं मिल रहे हैं। मंत्रियों, विधायकों की सिफारिश भी काम नहीं आ रही है। कोरोना संक्रमितों को अस्पतालों से लौटाया जा रहा है। मरीजों पर होम आइसोलेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रोजाना जितने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, उससे ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। उधर अस्पतालों के सामने एक चुनौती यह है कि पूरी क्षमता में मरीजों को भर्ती करने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी पड़ रही है। नर्मदा में नौका संचालन की अनुमति मिलते ही कैनो सलालम के खिलाड़ियों ने भी नर्मदा के स्थिर पानी में अभ्यास शुरू किया। रविवार को स्थानीय खिलाड़ी राजा केवट, शुभम केवट, रीना सेन, पूजा केवट, रूपाली शर्मा आदि ने कैनो बोट पर नर्मदा में अभ्यास किया। लगभग 5.5 माह बाद नर्मदा में कैनो बोट उतरी। राष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रशिक्षक विक्रम यादव ने बताया कि जिला प्रशासन की नौका संचालन के निर्देश जारी होने के बाद फ्लैट वाटर में 10 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। फिलहाल नर्मदा का जल स्तर 141 मीटर है, जो सामान्य से 1 मीटर अधिक है। इसलिए प्राकृतिक ट्रैक सहस्त्रधारा में फिलहाल प्रशिक्षण शुरू नहीं किया जाएगा। वन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र हरसूद के सोनखेड़ी स्थित छापा कुंड कच्चे मार्ग पर मंगू बाई के खेत में रविवार सुबह मादा हिरण का शिकार किया गया। हिरण के सीने में 12 बोर के छर्रे फंसे हुए मिले। घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम को शरद बिश्नोई के खेत के पूर्व पड़ने वाली काकड़ पर शिकारी के पैरों के निशान मिले हैं। जिस जगह से गोली चली, उससे करीब 400 मीटर तक जान बचाते हुए हिरण खेत की ओर भागा। नियमित ट्रेनें रद्द होने के कारण ट्रेन से दक्षिण भारत सहित अन्य स्थानों से आने वाले फल और सब्जियों की आवक अभी भी बंद है। नतीजा, जो सेब 70 से 80 रुपए किलोग्राम कीमत पर इस सीजन में मिलते थे, वे अभी 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। इसी तरह शिमला मिर्च भी 100 रुपए किलो मिल रही है। अनार भी 50 रुपए किलोग्राम की जगह 80 से 100 रुपए किलोग्राम में उपलब्ध हो रहे हैं। सहजन की फली सब्जी मंडी में कम आ रही है। साथ ही हावड़ा से आने वाले परवल की आवक भी कम है। जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में रविवार दोपहर 2 बजे अचानक 20 मिनट तक बिजली गुल रही। ऑक्सीजन सप्लाई धीमी होने पर मरीज घबराने लगे। करीब 20 मिनट तक मरीज परेशान होते रहे। 20 मिनट बाद जब बिजली आई तो तब मरीजों की जान में जान आई। वार्ड में 17 बेड हैं, जो सभी मरीजों से भरे हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में 4 जनरेटर चालू स्थिति में हैं, लेकिन एक की भी सप्लाई इस कोविड आईसीयू वार्ड से नहीं जुड़ी है। इससे पहले भी कई बार बिजली जा चुकी है। यह 2 किस्से रविवार को जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड के हैं। यहाँ 17 बेड हैं, सभी भरे हुए हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति बाधित होना यहाँ बड़ी चिंता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।